ना तो कोई आईसीसी इवेंट जीता, 96, 99, 2003 बुरी तरह हारे। एक फाइनल जीत सकते थे, हम बुरी तरह हारे। एज ए स्टार, एज ए प्लेयर, देवर द मेगा सुपरस्टार्स, लेकिन आईसीसी इवेंट जीत के हम लोगों को इंस्पायर नहीं कर सके। फिर वो चीजें थोड़ी सी आई, थोड़ी बदली, मुश्किलात हम लोगों ने फेस की। 2009 में हम लोगों ने जीते, 7 में हम लोग हारे फाइनल, 9 में अल्हम्दुलिल्लाह यूनुस भाई की कप्तानी में हमने जीता, तो एक इंस्पिरेशन आई। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ एक बैड इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट दूर चली गई और हम आज तक उसको रिकवर नहीं कर सके। फिर 2017 की आईसीसी ट्रॉफी जीती, वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी। आज लोग आइडियलाइज करते हैं बाबर आजम को। वजह क्या है कि उस इवेंट में चाहे उनका बड़ा इंपैक्टफुल रोल नहीं था, लेकिन वो उसमें मौजूद थे। इतनी शिकस्तों के बाद और इतनी टूट फूट के बाद कि हमारे क्रिकेटर्स जो एक साथ खेले हुए हैं, एंड माइंड यू इन सब ने अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ अचीव किया हुआ है। मोहम्मद हफीज हो गए या वकार यूनुस हो गए, वसीम अकरम हो गए, दे ऑल हैव सर्व्ड पाकिस्तान। लेकिन हम इस लेवल पे आ गए हैं कि आज हम एक दूसरे को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद ये भूल गए कि हम खुद भी शीशे के घर में रहते हैं। देखिए, मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ। हाँ, मैं किसी को रख के बात नहीं कर रहा। मुझे हंसी आ रही है और ठीक ठाक किस्म की हंसी इस वजह से आ रही है क्योंकि ये लोग बैठ के अब बात कर रहे हैं कि 90s के लोगों को बाहर कर दो, 90s के लोगों ने क्या किया। मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ ये बात, पहले दिन से, जिस दिन मैं मीडिया में आया था, मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ 90s वालों को क्रिकेट से दूर कर दो, उनको आगे पीछे कर दो, आपकी क्रिकेट जो है बहुत बेहतर हो जाएगी। मोहम्मद हफीज ने कहा कि पाकिस्तान की जो 90s के जो क्रिकेटर्स हैं ना पाकिस्तान के, उन्होंने नाम बहुत बड़े हैं, जिसे बोलते हैं ना बड़े कद के हैं, मगर अचीवमेंट कुछ भी नहीं है। मिसाल के तौर पर आप 92 वर्ल्ड कप है उसको निकाल दें, उसके बाद ये जितने बड़े पाकिस्तान के नामवर बने हैं, कोई दुनिया का तेज तरीन बॉलर बना, कोई वर्ल्ड 11 में हमेशा जगह पाते हैं। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हुआ है, पाकिस्तान को उन्होंने सर्व किया हुआ है, बट आजकल जो कर रहे हैं उसके ऊपर आम क्रिकेट फैंस भी नाराज हैं और फॉर्मर क्रिकेटर्स भी बात कर रहे हैं। और खासकर पॉइंट ये उठा रहे हैं कि आज की टीम जिसको इतना बुरा भला बोला जा रहा है, जिनके ऊपर इतनी जुगतें बांधी जा रही हैं, जिन पर इतनी मजाक किया जा रहा है, इसके पीछे कौन से लोग हैं जिनकी वजह से ये यूनिवर्सल लानतें तुम्हारे नसीब में लिख दी गई है? इनमें इतनी जान क्यों नहीं है? इनकी जबान में इतना सच क्यों नहीं है जो सुनना चाह रहे हैं लोग? अबे इधर उधर डाल के कयूम कमीशन, भंडारी कमीशन के पीछे छुप के क्यों चल रहे हो भाई? हफीज कह रहे हैं कि यार 2000 में एक ऐसा इवेंट इंसिडेंट आया कि वो नाकाबिले बर्दाश्त था। बताओ ना, जस्टिस कयूम फिक्सिंग कमीशन आया था जिसमें पाकिस्तान का इलीट 32 क्रिकेटर जिन्होंने जुर्माना दिया। बताओ ना, वही आज बातें कर रहे हैं बैठकर, क्या हम यूं हैं तो तू यूं है। टोपी पहन ली, अबे इससे बड़ी कोई बगैरती है? इससे बड़ी कोई बगैरती है? शक्लें बदल बदल के तुमने क्रिकेट की पूरी रगड़ के मान ली है, तुमने पकड़ के उसको। कौम अपने गुस्से का इजहार कर रही है, तो इससे बढ़ के कोई बात है? नाइनटीज के प्लेयर को मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू लेफ्ट सम लेगेसी, दे लेफ्ट नथिंग फॉर पाकिस्तान। ना तो कोई आईसीसी इवेंट जीता, 96, 99, 2003 बुरी तरह हारे। एक फाइनल जीत सकते थे, हम बुरी तरह हारे। एज ए स्टार, एज ए प्लेयर, देवर द मेगा सुपरस्टार्स, लेकिन आईसीसी इवेंट जीत के हम लोगों को इंस्पायर नहीं कर सके। फिर वो चीजें थोड़ी सी आई, थोड़ी बदली, मुश्किलात हम लोगों ने फेस की। 2009 में हम लोगों ने जीते, 7 में हम लोग हारे फाइनल, 9 में अल्हम्दुलिल्लाह यूनुस भाई की कप्तानी में हमने जीता, तो एक इंस्पिरेशन आई। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ एक बैड इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट दूर चली गई और हम आज तक उसको रिकवर नहीं कर सके। फिर 2017 की आईसीसी ट्रॉफी जीती, वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी। आज लोग आइडियलाइज करते हैं बाबर आजम को। वजह क्या है कि उस इवेंट में चाहे उनका बड़ा इंपैक्टफुल रोल नहीं था, लेकिन वो उसमें मौजूद थे। और 2017 की आईसीसी ट्रॉफी ने बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला पाकिस्तान के क्रिकेट में, फिर क्रिकेट वापस आई। तो जो आईसीसी इवेंट में जीतना है ना, वो अनफॉर्चुनेटली 90s के प्लेयर नहीं कर सके, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल देयर टैलेंट, मेगा सुपरस्टार्स। हमारे जो 90 के स्टार्स थे, उनकी एक भी परफॉर्मेंस ऐसी बता दें कि उन्होंने कोई आईसीसी इवेंट जिताया हो। और उसके बाद फिर वकार यूनुस ने उनके जवाबन ट्वीट किया 90 का लौंडा के नाम से, और उन्होंने
पूरा का पूरा ये वो ट्वीट है और उन्होंने बता दिया कि जी उन्होंने क्या कुछ किया है, साथ में उन्होंने हैशटैग भी किया है नॉट बैड और साथ में अपने काउंटर पार्ट वसीम अकरम को भी उन्होंने टैग किया है। सीधा चलते हैं अपने पैनल की तरफ। क्या किया है भाई, ये क्या हो रहा है? क्या किया बताया आपने? तनवीर भाई, हम इस लेवल पे आ गए हैं इतनी शिकस्तों के बाद और इतनी टूट फूट के बाद कि हमारे क्रिकेटर्स जो एक साथ खेले हुए हैं, एंड माइंड यू इन सब ने अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ अचीव किया हुआ है। मोहम्मद हफीज हो गए या वकार यूनुस हो गए, वसीम अकरम हो गए, दे ऑल हैव सर्व्ड पाकिस्तान। लेकिन हम इस लेवल पे आ गए हैं कि आज हम एक दूसरे को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद ये भूल गए कि हम खुद भी शीशे के घर में रहते हैं। देखिए, मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ। हाँ, मैं किसी को रख के बात नहीं कर रहा। मुझे हंसी आ रही है और ठीक ठाक किस्म की हंसी इस वजह से आ रही है क्योंकि ये लोग बैठ के अब बात कर रहे हैं कि 90s के लोगों को बाहर कर दो, 90s के लोगों ने क्या किया। मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ ये बात, पहले दिन से, जिस दिन मैं मीडिया में आया था, मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ 90s वालों को क्रिकेट से दूर कर दो, उनको आगे पीछे कर दो, आपकी क्रिकेट जो है बहुत बेहतर हो जाएगी। मोहम्मद हफीज ने कहा कि पाकिस्तान की जो 90s के जो क्रिकेटर्स हैं ना पाकिस्तान के, उन्होंने नाम बहुत बड़े हैं, जिसे बोलते हैं ना बड़े कद के हैं, मगर अचीवमेंट कुछ भी नहीं है। मिसाल के तौर पर आप 92 वर्ल्ड कप है उसको निकाल दें, उसके बाद ये जितने बड़े पाकिस्तान के नामवर बने हैं, कोई दुनिया का तेज तरीन बॉलर बना, कोई वर्ल्ड 11 में हमेशा जगह पाते हैं। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हुआ है, पाकिस्तान को उन्होंने सर्व किया हुआ है, बट आजकल जो कर रहे हैं उसके ऊपर आम क्रिकेट फैंस भी नाराज हैं और फॉर्मर क्रिकेटर्स भी बात कर रहे हैं। और खासकर पॉइंट ये उठा रहे हैं कि आज की टीम जिसको इतना बुरा भला बोला जा रहा है, जिनके ऊपर इतनी जुगतें बांधी जा रही हैं, जिन पर इतनी मजाक किया जा रहा है, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है केले ते बांदर खांदे ने और थ्रो इंज कर देने जिमें जुलूस इट मारनी होवे, इस तरह के मुख्तलिफ तरह के जिसे बोलते हैं ना तौहीन अमेज अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पाकिस्तान ये भी तो पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपने किया तो इन्होंने ये भी कर रहे हैं। ठीक है, जैसी इनकी परफॉर्मेंस है, आपकी परफॉर्मेंस इनसे भी बुरी थी। ये मैं कुछ मोहम्मद हफीज ने बोला, कुछ राशिद लतीफ साहब ने बोला, कुछ मैं भी आपको स्टैट बताऊंगा। ये पाकिस्तान का अगर पीक टाइम, मिसाल के तौर पे मैं आपसे थोड़ी सी बात करता हूं दोस्तों, आपको होना कि आज के 10 साल के बाद कोई न्यू जनरेशन नहीं आएगी, जाहिर है 10-15 साल बरस के बाद कोई जानना चाहेगा अबाउट एमएस धोनी, कोई जानना चाहेगा बुमराह के बारे में, कोई रोहित शर्मा, कोई विराट कोहली। ये बड़े कद के हैं ना, आप पाकिस्तान की गिनली में नाम नहीं लेना चाह रहा, बट वैसे मैं आपको बड़े कद के बता देता हूं। इंजमामुल हक, वसीम अकरम, वकार यूनुस, ये इवन शुएब अख्तर, बड़े बड़े नाम आप गिनेंगे। इनके साथ बैज में आपके पास है क्या? ना चैंपियंस ट्रॉफी है, ना T20 खैर इनके टाइम पे था नहीं, ना वनडे वर्ल्ड कप है, इवन एशिया कप भी पाकिस्तान ने सिर्फ 2 जीते हुए। एशिया के अंदर भी हम जो कहते हैं ना हमारी हिस्ट्री बहुत रिच है, 2 एशिया कप जीते हैं, एक मिसबा की कप्तानी में जीते, एक मोइन खान की कप्तानी में जीते। ये जो रिच हिस्ट्री है ये कहां थी? पाकिस्तान क्रिकेट पे बात नहीं करना चाहता, मुझे तो पैसे मिल रहे हैं यहाँ क्रिकेट पे बैठ के बात करने को। ये नेशनल टीवी पे बैठ के कह रहे हैं, नेशनल टीवी पे शुएब अख्तर बैठ के कह रहे हैं कि मुझे तो पैसे ना मिले तो मैं पाकिस्तान की क्रिकेट पे बात भी ना करूं। ये हाल हो गया इन लोगों का। बस ये मैं फिर ये कह रहा हूं कि ये लोग अपने ऊपर लेकर एक दूसरे पे डालकर इस शिकस्त को छुपा क्यों रहे भाई? इस शिकस्त पे बात करो ना। इसके पीछे कौन से लोग हैं जिनकी वजह से ये यूनिवर्सल लानतें तुम्हारे नसीब में लिख दी गई है? इनमें इतनी जान क्यों नहीं है? इनकी जबान में इतना सच क्यों नहीं है जो सुनना चाह रहे हैं लोग? अबे इधर उधर डाल के कयूम कमीशन, भंडारी कमीशन के पीछे छुप के क्यों चल रहे हो भाई? हफीज कह रहे हैं कि यार 2000 में एक ऐसा इंसिडेंट आया कि वो नाकाबिले बर्दाश्त था। बताओ ना, जस्टिस कयूम फिक्सिंग कमीशन आया था जिसमें पाकिस्तान का इलीट 32 क्रिकेटर जिन्होंने जुर्माना दिया। बताओ ना, वही आज बातें कर रहे हैं बैठकर, क्या हम यूं हैं तो तू यूं है। टोपी पहन ली, अबे इससे बड़ी कोई बगैरती है? इससे बड़ी कोई बगैरती है? शक्लें बदल के तुमने क्रिकेट की पूरी रगड़ के मान ली है, तुमने पकड़ के उसको। कौम अपने गुस्से का इजहार कर रही है, तो इससे बढ़ के कोई बात है? या देखो, मैं तुम लोगों को सिर्फ गुस्से का फिक्र मैं तुम लोगों को सिर्फ 2-4 बातें बता रहा हूँ कि हर इंसान है। अपने आप को ना कोई सुपरमैन समझना भूल जाओ। इस मुल्क के सिस्टम की वजह से तुम्हें थोड़ी सी इज्जत मिल गई। 2% के प्लेयर्स थे तुम लोग, 2% के। मतलब मैं वो आदमी नहीं हूँ जो अंदर से खाली हूँ। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर मोहम्मद हफीज़ ने 90s के क्रिकेटरों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
मोहम्मद हफीज़ का कहना है कि ये जितने भी 90s के क्रिकेट बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर इनका परफॉर्मेंस आईसीसी टूर्नामेंट में ज़ीरो है और इनको मौजूदा क्रिकेटरों के ऊपर तनकीद करने का कोई भी हक नहीं है। और इनका साथ तनवीर अहमद ने भी दिया। तनवीर अहमद का कहना है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट को ग्रो करना है तो ये जितने भी फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उन सभी को पाकिस्तान क्रिकेट से दूर रखना चाहिए, नहीं तो ये पाकिस्तान क्रिकेट को पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। और यही सब देखने को मिला है। जितने भी 90s के क्रिकेटर हैं वो आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम कर रहे हैं और जिस तरह के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हाल हो चुका है पाकिस्तान क्रिकेट का, इसको पूरी तरह अच्छा करना अब बहुत ही मुश्किल है। यही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।